नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का हमारा व्याख्यान बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए और कुछ एक छात्रों का मेरे पास संदेश आया है कि कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो करवा दिए जाएं। तो उन्हीं के संदेश के आधार पर मैं ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए। हम बात करते स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े, जैसे ए, ई, उ। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और 2 अयोगवार। और ये 11 स्वर हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और अंग और अह ये 2 अयोगवार। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं और अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर होते थे। और हिंदी में हम बात करें मूल स्वर की, कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं। तो हिंदी में मूल स्वर बच्चों 4 हैं और ये हैं ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। और हिंदी में री एक ऐसा स्वर है जो लेखन की दृष्टि से तो स्वर है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से वो स्वर नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है। स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। नंबर 2, ओष्ठों यानी होठ, ओष्ठों की आकृति के आधार पर, यानी जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति कैसी होती है उसके आधार पर। नंबर 3 है जिह्वा एवं मुख विवर की सक्रियता के आधार पर। और 4 है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। तो प्रथम बात करते हैं हम उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हिंदी में स्वरों को के 2 तथा संस्कृत के स्वरों के 3 भेद होते हैं और ये हैं हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। हर्षव, जैसा कि बच्चों आपको पता भी होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हम हर्षव स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ई, उ। ए, ई, उ, री। दूसरा बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे, हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर केवल हर्षव स्वरों के दीर्घ रूप नहीं होते, अपितु ये स्वतंत्र वर्ण है। और तीसरा है पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना अधिक समय लगे उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। ये प्रायः संस्कृत भाषा में ही होते हैं, जैसे ओम। तो ये था बच्चों उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब दूसरा हमारा था ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के
दो भेद होते हैं, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। यानी किन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ वृत्त रूपी आकार ले लेते हैं और किन में अवृत्त रूपी। तो अवृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त का आकार न लेकर फैले रहते हैं, वृत्त का आकार न लेकर फैले रहते हैं, ये अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और ये हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। ए, आ, ई, ए, आई, ये है अवृत्ताकार। और वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त का रूप धारण कर लेते हैं, वृत्त का मतलब गोल चक्कर धारण कर लेते हैं, अर्थात गोल हो जाते हैं, वे वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और ये है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जैसे ऊ, ओ, औ, ये स्वर है हमारे वृत्ताकार। अब बात करते हैं जिह्वा एवं मुख विवर की सक्रियता के आधार पर। हमारा तीसरा पॉइंट था जिह्वा एवं मुख की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा तथा मुख विवर की सक्रियता के आधार पर स्वरों के चार भेद होते हैं। प्रथम है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, और तीसरा है अर्ध संवृत, और चौथा है संवृत। तो बात करते विवृत की। जब मुख विवर पूरा खुला हो, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए तथा जिह्वा अपने स्थान पर निष्क्रिय पड़ी रहे, यानी मुख पूरा खुल जाए और जिह्वा अपने स्थान पर निष्क्रिय होकर पड़ी रहे। जैसे आ, मुख पूरा खुल गया और जिह्वा एक स्थान पर निष्क्रिय, तो ये स्वर क्या है? विवृत स्वर है। बात करते हैं अर्ध विवृत की। तो जब जीभ मुख के एक तिहाई भाग तक, मुख के एक तिहाई भाग तक ऊपर उठी हो तथा मुख विवर केवल एक तिहाई खुला रहे, जैसे ए, आई, औ, ए, आई, औ, ये थे अर्धविवर्त। यानी इसमें मुख का भाग जो है एक तिहाई भाग खुला रहता है। बात करते हैं अर्ध संवृत की। जब जीभ मुख विवर के दो तिहाई भाग तक ऊपर उठी हुई तथा मुख विवर एक तिहाई खुला हो, यानी दो तिहाई भाग तक जिह्वा ऊपर उठी हुई हो और मुख विवर एक तिहाई खुला हो, जैसे ए और ओ, ए और ओ, ये है अर्ध संवृत। और संवृत, जब जीभ मुख विवर के अधिकांश भागों को घेर ले तथा, यानी जब जिह्वा मुख विवर के अधिकांश भागों को घेर ले तथा मुख विवर बहुत ही संकरा हो जाए। संकरा, खीड़ा जिसको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई, ऊ, जैसे ई, ऊ। तो ये था जिह्वा तथा मुख विवर की सक्रियता के आधार पर। अगला है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर हम स्वरों के तीन भेद हैं। एक है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब होता है बच्चों आगे का भाग, यानी जिह्वा के आगे का भाग, और मध्य का अर्थ बीच का भाग, और पश्च स्वर है जिह्वा का पीछे का भाग। तो स्पष्ट सी बात है, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जिह्वा का अग्र भाग यानी आगे का भाग सक्रिय हो, कुछ ऊपर उठे, उनको हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, आई,
इन चारों स्वरों में जीवा का आगे का भाग हल्का सा ऊपर उठता है और आगे का भाग स्किरी होता है। बात करते हैं मध्य स्वर। ये वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कुछ ऊपर उठा हो, वे मध्य स्वर कहलाते, जैसे ए। और पश्च स्वर, ये वे स्वर है जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग यानी पीछे का भाग ऊपर उठा हो, वो पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। तो ये थे बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण के जो आपके सिलेबस में है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।